हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मैं अपना फर्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ। 37,500 की पुट को मैंने राइड किया है। गैप अप होने के बावजूद मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया है विदाउट एनी हेजिटेशन। गाइस, कई बार मुझे ट्रेडर से बात करने पे ये सुनने को मिलता है कि मार्केट में काफी साल हो चुके हैं, काफी काम कर लिया मार्केट में, काफी सारी स्ट्रेटेजी सीख ली, पर अभी भी ट्रेड लेने से पहले डर लगता है कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ट्रेड गलत ना चला जाए। Guys, no matter how much you learn about market, no matter how brilliant analyst you become, you will never learn enough to anticipate every move of market accurately. आप जितना मर्जी स्टॉक मार्केट की पढ़ाई कर लो, चार्ट सीख लो, आपका हर एक ट्रेड सही नहीं जाने वाला। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, जो ट्रेड आप लेने जा रहे हो उसका आउटकम अनसर्टेन है। आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है, आपको उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ट्रेड आपका किसी भी तरफ जा सकता है। पर अगर आप ये सोचते हो ट्रेड लेने से पहले कि मुझे नुकसान ही नहीं होना चाहिए या मुझे नुकसान ना हो जाए इस ट्रेड के अंदर, तो गाइज अगर नुकसान हो जाता है उसके बाद तो वो काफी पेनफुल बन जाता है और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा नीचे लेके चला जाता है। और अगला ट्रेड आप लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आउटकम कुछ भी हो सकता है, ट्रेड किसी भी तरफ जा सकता है। कोई भी स्ट्रेटेजी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 100% एक्यूरेट नहीं होती। नुकसान तो होंगे ही होंगे, ट्रेड तो अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस रखते हुए रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। रिस्क छोटा लेना है, रिवॉर्ड बड़ा लेना है। लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा रखना है। तो गाइज, ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में ही चल रहा है। 37,500 की पुट जो हमने राइड की थी 427 के भाव पे, अभी उसका भाव चल रहा है 337। और यहां पे मैंने अपना टारगेट भी लगा दिया है आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए 407 के भाव पे। और रिमेनिंग क्वांटिटी मैं होल्ड करूंगा, जैसा कि आपको पता है कि यही मैं करता हूं ऑलवेज। फर्स्ट टारगेट में रख के चलता हूं, एक रीजनेबल सा टारगेट अचीव होने के बाद उसके बाद मेरा कोई दूसरा टारगेट ही नहीं होता। वहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। और जैसे ही भाव 307 तक आएगा, आधी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ जाना है, जो 427 की कॉस्ट है, ताकि मुझे नुकसान ना हो आज के दिन अब आगे। तो गाइस, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। जब आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हो कॉस्ट पे, तो आपको घबराहट नहीं होती, तो आपको ये नहीं लगता यार मार्केट पलट जाएगी तो क्या होगा। तो डर को ही खत्म करना है। डर को खत्म करने के लिए आपको अपना सेटअप इस तरह से क्रिएट करना है कि आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड गलत चला गया, दूसरा ट्रेड चल जाएगा, वहां पे पैसा बना लेंगे, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, छोटा सा नुकसान हुआ, दूसरे ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेल रहे हैं। ट्रेड अगर आपके फेवर में चला गया, आपके टारगेट अचीव हो गए, तो उसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाओ, ताकि अब आपको दिन में नुकसान ना हो। आप घबरा के ना बैठो, आपको ये ना लगे कि भाई मैंने तो 22,000 में बना ली, ये ना हो कि 22,000 के अभी 22,000 माइनस में चले जाए। ऐसा ही होता है नए ट्रेडर्स के साथ। 10-15-20,000 पे बना लेते हैं, कुछ देर में 10-15-20,000 रुपए का नुकसान दिखाने लग जाता है। तो नुकसान देखना ही नहीं है। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए तो उसके बाद आपको नुकसान होना ही नहीं चाहिए। आपका प्रॉफिट जरूर कम हो सकता है, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। 22,000 बना लिए तो यहां से प्रॉफिट हो सकता है कम होके 10,000 तक पहुंच जाए, पर नुकसान में नहीं जाने देना इसको। या तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 22 का 25 होगा, 32 होगा, 42 होगा, या फिर ये प्रॉफिट जो है कम हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं जा सकता। अब यहां पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने सेटअप को क्रिएट करना है। तो ये गेम किस चीज की है? रिस्क एंड रिवॉर्ड की। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ही आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड की समझ होनी चाहिए कि कितना रिस्क आप यहां पे उठाने जा रहे हो, आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इसके अंदर, या फिर आपका कितना पैसा बन सकता है। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रख के चलनी है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ये नहीं सोचना कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे नुकसान हो गया, अब क्या होगा, अब दूसरा ट्रेड लूंगा, वहां पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अपने सेटअप को देखो सबसे पहले। आप क्या आपका सेटअप इस तरह का है कि हर ट्रेड लोगे, हर एक ट्रेड नुकसान में चला जाएगा? इसका मतलब आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका सेटअप, तो गाइज हमारी यहां पे 100 क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है। फटाफट से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं और कॉस्ट पे लेके आते हैं। ऑलराइट, तो गाइज आपका सेटअप इस तरह का तो होना चाहिए, कम से कम उसकी एक्यूरेसी जो है 50% हो, तो भी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके पैसा बना जाओगे। इस चीज को समझो। तो गाइज, नया लो लग चुका है 263 का। और यहां पे देखिए एक बार बैंक निफ्टी चार्ट को। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद यहां पे मैंने बुलिश ट्रेड लिया और गैप फिल भी नहीं हुआ। अक्सर ट्रेडर यही गलती करते हैं कि बड़ा गैप अप देखते हैं और वहां पे
या तो पुट्स खरीद लेते हैं, कॉल्स को बेच देते हैं, फ्यूचर्स बेच देते हैं, और वो गैप फिल नहीं हो पाता और वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक गैप फिल होगा। मैंने आज क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट को फॉलो किया। तो जितने भी न्यू ज्वाइनीज एक बार चार्ट खोल के देखेंगे, वैलिडेट करेंगे, जैसे कि हमने मार्केट के खुलने से पहले एक बात भी की थी कि प्रीवियस जोन कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रीवियस ग्रीन जोन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 100 पॉइंट का जो हमारा गैप जो हम लेके चलते हैं वो भी यहाँ पे मेंटेन हुआ, वो गैप के ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट खुली, तो यहां पे बुलिश ट्रेड ही बनता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेला, जो मुझे चार्ट पर नजर आया उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया। जरूरी नहीं था कि मैं सही जाता, मैं गलत भी जा सकता था। गलत जाता तो मुझे पता है कि यहां पे मेरा छोटा सा नुकसान है, सही गया तो मुझे पता है कि वहां पे मेरा प्रॉफिट जो है बड़ा बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने 427 पे बेचा और 260 का भाव चल रहा है। हमारा रिस्क तो इतना था ही नहीं, रिस्क तो हमारा छोटा सा था। रिस्क था हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 या 80 पॉइंट के आसपास, और रिवॉर्ड हमें कितना मिल गया, उससे कहीं ज्यादा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेलना है। कोई भी ट्रेड हमारा गलत जा सकता है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की तरफ जाना है। पॉसिबिलिटी क्या थी, इसके ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ ज्यादा जाने की थी, नीचे जाने की कम थी। पर यह सोच के हमेशा चलना है कि आपका ट्रेड का आउटकम जो है कुछ भी हो सकता है, आउटकम कभी भी सर्टेन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप सोचोगे वैसा मार्केट में हो जाएगा, आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, एज सिंपल एज दैट। तो गाइस अभी पुट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। 257 का लो लगाने के बाद अभी भाव आ चुका है 297। तो मुझे यहाँ पे कोशिश ये करनी होगी, जो प्रॉफिट बन चुका है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट कम होने लगेगा तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो गाइज मैं एग्जिट कर चुका हूं अपनी पोजीशन से कंप्लीटली। यहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 37,500 की पुट ने लो लगाया 257 का हमारे एंट्री करने के बाद। पर जैसे कि मैंने बोला था कि प्रॉफिट एक बार बन जाए तो उसको हाथ से नहीं जाने देना। एक टाइम था जब मुझे 28,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था ये, पर जैसे से धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट कम होने लगा, मुझे एग्जिट करना ही था अपनी पोजीशन से। जो प्रॉफिट बन चुका है उसको हाथ से नहीं जाने देना, और अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है नुकसान में बदल जाता। और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के नुकसान में बदलने की बात नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, वहां पे एक नया ट्रेडर जो गलती करता है वो ये है कि वो अपनी पोजीशन को बढ़ा देता है, वहां पे वो एवरेज कर लेता है। अगर भाव जो है 300 तक पहुंच गया, वहां पे वो कुछ क्वांटिटी और बेच देगा, 400 पहुंच गया और बेच देगा, पर कुछ देर बाद भाव देखने को मिलता है 540, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ देर में इसका भाव जो है 640 हो जाए, 740 हो जाए, और इसी वजह से बड़े नुकसान होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। प्रॉफिट अगर आ रहे हैं तो प्रॉफिट को लॉक करना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। ट्रेड अगर अगेंस्ट चला जाए तो लॉस को एक्सेप्ट करो, या फिर प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। नुकसान में उसको बदलने नहीं देना। दोबारा कोई ट्रेड मिलेगा फिर से एंट्री कर सकते हैं। पर खैर मैं आगे फर्दर ट्रेडिंग नहीं करने वाला आज। पर अगर मुझे दोबारा से कोई ट्रेड ढूंढना है तो मुझे चार्ट पे दोबारा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा अपसाइड सिग्नल है। चार्ट पे दोबारा कोई अपसाइड सिग्नल मिलेगा तो वहां पे मैं एंट्री कर सकता हूं। बट गाइस आई एम डन फॉर द डे नाउ।